और रूस के बीच लगातार चल रहे युद्ध में कई मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्र छात्राएं भी युद्ध की विभीषिका के बीच दहशत के माहौल में रहने को विवश थे। रूस के युद्धक टैंक और मिसाइलों के बमबारी के बीच छात्र छात्राओं के परिजन अपने बेटे बेटियों की सलामती की दुआएं मांग रहे थे। इसी बीच सूप जोजो हाथू का बेटा अक्षय हस्सा सकुशल दिल्ली पहुंचा। दिल्ली से विमान के जरिए रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचकर अपने मामा के यहां गए। मामा के घर से होते हुए और रांची से खूंटी पहुंच गया। बताते चले कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अक्षय के परिजनों से बातचीत कर उसकी सुरक्षित वापसी का आश्वासन दिया था। अक्षय हस्सा यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था। जैसे ही रूस द्वारा आक्रमण की सूचना छात्र छात्राओं तक पहुंची, सभी अपने अपने घर वापसी को बेताब थे। अक्षय हस्सा ने बताया कि वो स्लोवाकिया के करीब रह रहा था। वहां तक रूस की मिसाइल का अटैक नहीं पहुंचा था, लेकिन कीव, खार्किव और सूमी में रहने वाले दोस्तों से लगातार बमबारी और बंकरों में रहने की सूचनाएं मिल रही थी। अक्षय हस्सा ने बताया कि भारत सरकार और भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से सुरक्षित हवाई अड्डों तक भारतीय विद्यार्थियों को पहुंचाया गया और अक्षय हस्सा भी अन्य विद्यार्थियों के साथ 4 मार्च को दिल्ली पहुंचा। अक्षय हस्सा ने अपने घर वालों से कहा कि मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन रांची एयरपोर्ट पहुंचने की बात नहीं बताई। अक्षय हस्सा सीधे रांची एयरपोर्ट से मामा के घर रांची पहुंच गए और परिजनों को आश्चर्यचकित कर दिया। अक्षय के परिजन बताते हैं कि प्रतिदिन वे अक्षय की सलामती की दुआएं मांग रहे थे और जब अक्षय ऊपर वाले का शुक्रगुजार करने लगे। अक्षय ने बताया कि हर पल कीव, खार्किव और सूमी से मौत का साया लोगों पर बना रहता। उसके बीच किसी तरह जान बचाकर बंकरों में रहना और बसों से सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचना कठिन कार्य था, लेकिन लगातार चल रहे युद्ध के बीच भूख, प्यास और बस को पानी बनाकर पीना अपने आप में जिंदगी, जंग और जान की हिफाजत एक जुनून सा बन गया था। यूक्रेन के लोगों ने रास्ते में खाने पीने की सामग्रियां देकर लोगों को काफी मदद किया। ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा था तो ऑब्वियसली है कि ये एक नर्व रेकिंग कंडीशन है। तो उस हिसाब से वहाँ के लोग तो आधे ही जान में थे, क्या हो जाएगा, फेथलेस थे कि क्या हो जाएगा। और कई लोग जो स्ट्रांग थे वो लोग पीछे नहीं हट रहे थे। वो लोग पूरा कोशिश कर रहे थे कि किसी भी रीति से अपने कंट्री को बचाए, डिवोशन शो कर रहे थे। तो उन्होंने हमारे लिए भी बहुत हेल्प किया। जैसे बहुत लोग मिडिल पार्ट से या ईस्ट साइड से वेस्ट साइड में आ रहे थे। तो वो लोग को सिंपैथी फील हुआ कि फूड का अरेंजमेंट नहीं है, तो उन्होंने फूड से हमें अरेंज किया, पानी से अरेंज किया। वो रास्ते में मदद की, सारे बॉर्डर में उन्होंने कैंप लगाया और उसके थ्रू यूक्रेनियंस लोग हमारा बहुत हेल्प किए और हंगेरियंस लोग भी उस बॉर्डर के उस साइड में वो भी हेल्प किए बहुत ज़्यादा। रोमानियंस, न्यूज़ में मीडिया में आ रहा था कि कई लोगों को पानी की, पीने के पानी की भी व्यवस्था जी की है। हाँ, बर्फ को वो लोग गला के जी हाँ, उस तरह का यूज़ कर रहे थे। परिस्थिति बहुत बुरी हो चुकी थी। तो ऐसे में लोग यही तरीका अपना रहे थे कि बर्फ़ को गलाए, पानी पिए। शायद पाइपलाइन सर्विस भी जा चुका। ऐसे में क्या कितनी परेशानी हुई आप लोगों को? परेशानियाँ तो बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, लेकिन जैसे कि मैं वेस्ट साइड में हूँ, वेस्ट साइड में स्लोवाकिया बॉर्डर में हूँ, तो उस साइड में अटैक नहीं हुआ था। तो उस कंडीशन में मैं सेफ़ था, पूरा एंड तक मैं सेफ़ था। लेकिन जो वेस्ट साइड में थे वो बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल कंडीशन में थे। उन्हें बंकर में छुपना पड़ा। जब बॉर्डर क्रॉस करना था तो पोलैंड में उन्हें एंट्री नहीं मिल रही थी और वो लोग 2 दिन -5 डिग्री में, ठंडे में वो लोग बॉर्डर में रहे विदाउट शेल्टर। किसी लोगों को फूड का भी नौबत नहीं हो रहा था। तो थैंक्स टू गॉड मैं उस कंडीशन में नहीं था, उतना क्रिटिकल कंडीशन में नहीं था। और हमें अटैक होने के बाद 26 फेब को
इवैक्यूएशन के लिए लाइक अलार्म दे दिया गया कि इवैक्यूएशन करना है। तो लाइक स्टार्टिंग में तो हमें कहा गया था कि सेल्फ इवैक्यूएशन है, लाइक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, खुद से ही क्रॉस करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये था कि खुद से क्रॉस करना है, लेकिन हंगेरी बॉर्डर्स लाइक रोमानिया, पोलैंड और हंगेरी यही 3 खुले हुए थे। स्लोवाकिया हमारे से बहुत करीब था, तो वो खुला हुआ नहीं था। तो ये क्वेश्चन था कि कैसे करेंगे, लाइक हंगेरी वहाँ पहुँच के भी कुछ प्रॉब्लम आएगा या फिर नहीं, रास्ते में कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम सब था। लेकिन फिर यूनिवर्सिटी वालों ने हमारे लिए लाइक व्यवस्था किया, उन्होंने हमारे लिए बस अरेंज किया, हंगेरी बॉर्डर क्लियरेंस में हमारा मदद किया। तो लाइक 26 से इवैक्यूएशन शुरू हुआ और मेरा टर्न लाइक सीक्वल वाइज हो रहा था, लाइक ईयर वाइज, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो जब क्रिटिकल कंडीशन हुआ तो उन्होंने डिसाइड किया कि लड़कियों को पहले भेज देना चाहिए, तो उन्होंने लड़कियों को पहले भेज दिया। उसके बाद मैं लाइक सेकेंड मार्च को मेरा इवैक्यूएशन हुआ। तो वही प्रॉब्लम बस इतना था कि हमें बहुत लाइक 14 आवर्स बॉर्डर में रुकना पड़ा ट्रैफिक की वजह से। और फिर ट्रैफिक क्लियर करने के बाद फिर हमारा एंट्री हंगेरी में हुआ। और 4 मार्च को हमारे लिए लाइक हंगेरी से फ्री फ्लाइट अरेंजमेंट किया गया, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेजा हमारे लिए। तो उन्होंने लाइक कार्गो प्लेन, एयरफोर्स कार्गो प्लेन उन्होंने भेजा हमारे लिए और मैं उसी से रहा। यही कहना चाहूँगा कि लाइक फेथ लूज़ ना करे, किसी भी रीति से लाइक सिचुएशन फॉर्म हो जाएगा तो वो ट्राई करे कि वेस्ट साइड आ जाए, वेस्ट साइड में पूरा हेल्प है। और अगर वो वेस्ट साइड आ जाते हैं तो वो सेफली लाइक निकल जाएंगे, क्योंकि जिस जगह में मैं रहता हूँ वो अभी तक सेफ़ है, वहाँ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया है। तो ये कहूँगा कि हिम्मत रखे, मे बी कोई सोल्यूशन निकलेगा किसी भी रीति से। जब आप इंडिया पहुंचे तो किस तरह से आप लोगों का वेलकम हुआ? पहले तो आप दिल्ली पहुंचे हो। जी हाँ। तो किस तरीके से वेलकम हुआ और बिहार पहुंचे तब? ओके, सो हम जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने हमें फूलों के साथ स्वागत किया, रोज़ के साथ, और हमें रिफ़्रेशमेंट दिया, कंफर्टेबिलिटी पूरा प्रोवाइड किया। और उसके बाद लाइक हमारा एक एयरपोर्ट में ही उन्होंने हमें ठहरा के लाइक वेलकम किया, लाइक क्लैप के साथ। और फिर बस वही इमिग्रेशन स्टाम्प के साथ फिर उन्होंने हमें अलविदा किया अपने पर्सपेक्टिव। जैसा कि हम लोग दूरदर्शन में देखते आए, आज ऐसा ब्लास्ट हुआ, कल वैसा ब्लास्ट हुआ, तो हमें शंका हो रही थी कि वो किस जगह पे है। पहला तो हम लोग जानते नहीं थे कैसा सेफ जगह में है। बाद में इनके पिताजी से संपर्क करने के बाद पता चला कि उस जगह पे बहुत सेफ जगह में है। कितनी बार आप लोगों ने कॉल किया हालचाल जानने के लिए यहाँ से? मेरे पास तो नंबर नहीं था। उनके पिताजी से मैं बार बार और घंटों या 2 घंटा बार मैं कॉल करता रहता था। और क्या घर में प्रे भी कर रहे थे? घर में प्रे चल ही रहा था। भूख जिंदा है, पर एक और भूख भी जिंदा है। ये है रॉबिन हुड आर्मी के कर्मठ रॉबिन, और इनमें भूख मिटाने की भूख जिंदा है। ये ऐसे भाव से अपने अपने शहरों में घरों, होटल या रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा कर अपने ही शहर में किसी जरूरतमंद के साथ बांटते हैं। तो आइए हम और आप भी रॉबिन हुड आर्मी से जुड़ जाएं। अरे आज क्लास दीपू के रूम में? हाँ मैम, कल रात से इसको पेट दर्द है तो फाइन सोचा। मैम। क्या फाइन? स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो,
सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें। जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो, वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। Goodbye doubts. Say hello to top doctors on Practo Video Consultation 24/7. हेलो डॉक्टर। फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयाँ ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। Practo, डाउनलोड द ऐप। Cars 24 पे खरीदो 140 प्लस क्वालिटी चेक से गुजरी कार। Cars 24, a whole new world of cars. Welcome. You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.